सुबह उठते साथ ही सबसे मेन क्वेश्चन ये कि किसने क्या नाश्ता करना है, लंच और डिनर में मेन्यू क्या होगा, घर की रूटीन की सफाई में कौन सा ऐसा काम है जो आज रूटीन से हटकर है और आज की डेट में वो करवाना ज़रूरी है, और अगर मेहमान आ गए हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए कौन सी ऐसी स्पेशल डिश बनाई जाए जिससे उनका दिल खुश हो जाए। और हाँ, अगर घर से बाहर निकल कर कोई ऐसा काम करना है घर का जो आज की डेट में ज़रूरी है, तो वो भी आप शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह से कंटिन्यूसली तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। न्यूज़ में इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं लोगों पर, उन काफ़ी नुकसान हुआ है वो भी पता चल रहा है। सो दुआ यही होती है कि ये अब्र रहमत हो, अब्र ज़हमत ना बन जाए किसी के लिए। बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से नाश्ते करने की रूटीन भी अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब हुई हुई है। और मेरे घर में तो एक प्रॉब्लम ये है कि सबके नाश्ते की टाइप्स अलग अलग और टाइमिंग भी एक नहीं है। रेयान ने मुझसे आज पराठा रोल मांगा, मांगा भी क्या, खुद ही बनाने लग गया। पराठा उसको मैंने फ्राई कर दिया क्योंकि ये ज़रा टेक्निकली बनता है। ये फ्रोज़न पराठा है, डॉन के जो पराठे मिलते हैं, तो इसको ज़रा एक तो नॉन स्टिक पैन पर बनाना होता है, दूसरा बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर लाइट उसको प्रेस करके बनाना होता है। इसमें ऑलरेडी इतना ऑयल होता है, इसलिए फिर मैं इसके ऊपर खुद नहीं ग्रीजिंग करती और सिंपली इसको सेक के और ये तैयार हो जाता है। तो उसके बाद कबाब जो हैं उसने ज़रा थोड़े से प्रोफेशनली फ़्राई करने होते हैं। वो इस तरह नहीं है कि सिंपली उनको घी डाला और फ्राई कर लिया। उसने बिल्कुल ऐसे तेज़ आग करके और उनको साथ साथ ऑयल के साथ उसको मिक्स करके आग के इफ़ेक्ट के साथ वो कबाब को फ्राई करता है। तो यहाँ पर उसने मुझे कबाब अपने फ्राई करके दे दिए हैं, पराठा मैंने बना दिया। और उसके बाद अब मेयो लगाने का तरीका भी उसका ख़ास होता है, वो ख़ुद लगाता है और केचप भी वो ख़ुद लगा रहा होता है। थोड़ा प्रोफेशनली हर चीज़ को वो बनाकर हैंडल करता है। तो आप ये समझ लें कि ये उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल है, या वो उसको जो है काम करने में मज़ा आता है, कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए तो एक हेल्पिंग हैंड बन जाता है। तो इस तरह से उसका नाश्ता रेडी हो जाता है। बारिश की वजह से घर के सारे फुटमेट्स गंदे हुए हुए थे, तो उनको भी आज वॉश करवाने का काम कंप्लीट करवाया। उसके बाद मैंने चावल बॉयल किए थे। मैंने कहा मैं आपको इसमें एक टिप बता दूं कि जब आप चावल बॉयल करें ना, तो उसका स्टार्च जो है वो आप वेस्ट ना किया करें, क्योंकि उससे आपके घर के लगे हुए पौधों का बहुत भला हो जाएगा। लाइक आपने अगर एलोवेरा लगाया हुआ ना मेरी तरह, जो कि आपके लिए बहुत सारे हेयर और स्किन रेमेडीज़ में यूज़ हो रहा होता है, तो आप सिंपली उसके अंदर डाल दिया करें, उसके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। तो उसके बाद ये थोड़ा ज़िक्र का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो आज जी के गेस्ट आने थे, तो उन्होंने आज की फरमाइश उनकी ये थी कि भल्ले बना के देने, जिसके लिए फिर एक पाव दाल माश जो है वो मैंने ऑलरेडी 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दी हुई थी। फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, नमक और सोडा थोड़ा सा पिंच डाल के, और उसके अंदर थोड़ा ज़ीरा डाल के। तो ज़ीरा उसके बाद फिर अब मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद उसको मिक्स करके अब ये जो है थोड़ी फ्लफ़ी हो गई है, तो अब इसके मैं भल्ले निकाल लेती हूँ। हाथ से ही सिंपली हाथ को थोड़ा सा मैं पानी लगा के, तो इस तरह से मैं डीप फ्राई कर लूँगी उसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो ये फूल के बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इनको मैंने टिशू के ऊपर निकाल लिया है। इसका टिशू जो है ऑयली हो गया, इसका हैक भी मैं आपसे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि आपने इसको कैसे यूज़फुली इसको यूज़ करना है, आगे टिशू को वेस्ट नहीं करना। तो ये बूंदी या पकौड़ियाँ भी मैंने भिगो के रख दी। 1 किलो मैंने दही ले लिया और उसके अंदर ये मिल्क क्रीम मैंने ऐड कर दी। हाँ, हाफ़ तकरीबन मैंने डाल दी थी। उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड की, थोड़ा नमक ऐड करके, और उसके बाद उसको जो है मैंने थोड़ा चाट मसाला भी डाल दिया और ज़ीरा डाल के फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये दही रेडी हो गया भल्लों के लिए। इसकी चटनी और इसका जो गरम मसाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो अच्छे से आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह आधा दही डाल के फिर उसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी, और ये उसके बाद हाथों से प्रेस कर के, जिनको मैंने पहले से पानी में सोक कर दिया हुआ था भल्लों को, तो इस तरह एक एक को पकड़ के फिर मैंने उस दही के अंदर एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो दही रह गया हुआ था फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी के लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको वहाँ से देख लें।
तो ये दही भल्ले का मसाला भी मैंने ख़ुद ही रेडी किया हुआ है और चटनी भी मैं ख़ुद ही घर बनाती हूँ इमली की। सिंपली इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में चीनी डालकर इसको बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये भल्ले रेडी हो गए। ये उनकी फरमाइश थी, शाम को उन्होंने आना था चाय के से पहले, फिर मैंने कहा ये सर्व कर दूँगी। तो कुछ टेलर का काम था, उसके बाद फिर खाना शाना बनाने के बाद मैं रेडी हुई और टेलर को कुछ कपड़े मैंने स्टिच होने के लिए देने थे और एक दो छोटे मोटे काम थे। तो मैंने कहा चलो शाम का टाइम है, बारिश भी ख़त्म हो गई थी, मौसम अच्छा प्लेजेंट हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा चलो निकल कर वो भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि टेलर को आपको पता है किस तरह तंग करते हैं। टाइम से दिया जाए तो फिर टाइम से आगे से चीज़ मिल जाए तो बड़ी बात होती है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा अनस्टिच नहीं ले रही होती, लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे और मैं ज़्यादा स्टिच ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये टाइम पर दिए जाएंगे तो काम हो जाएगा और मेरे वापस आने तक फिर जो मेहमान हैं उनको भी सर्व कर देंगे। सेंटर में कपड़ा आ गया, ये आपका बॉर्डर आ गया, ये वाला है, इसके आगे फिर कपड़ा आ गया, फिर बॉर्डर आ गया, फिर कपड़ा आ गया। और यहाँ पर ये तुमने ये वाली ये लेस देनी है, ये यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी यहाँ आएगी, पे दोनों तरफ आएगी। ठीक होगा कि यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, यहाँ इधर भी कपड़ा आएगा, सेंटर में भी कपड़ा आएगा। हाँ, ठीक ऐसे कह रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ऐसे। फिर ठीक है। और इसके बाजू फिर मैं कहाँ से लूँगा? लेस, सीढ़ी लेस है, और फिर मैं आप पे होनी कटना और ऊपर से गला कौन सा बनाना? अच्छा, बारीक लेस, ये फ्रंट बैक घेरा और बाजू, ठीक है ना? और पेंचे दे देने। तो इस तरह से मैं अपने बाज़ार के काम भी कंप्लीट करके कोई तकरीबन 7:30-8 बजे घर वापस आई। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।